जय हिंद। एग्जाम चलिसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी, जय एग्जाम चलिसा परिवार। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक ना। बताइएगा, राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीश धनखड़। राज्यसभा का सभापति, आवाज़ वहाँ तक जा रहा है? चलिए। और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको शॉर्ट में कहते हैं केग, कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। कौन है? केग कौन है? केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। बताइएगा, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। यानी समुद्र में जाएंगे तो किसका नाम लेंगे? हरि का। किसका नाम? हरि का। तो नौसेना अध्यक्ष R हरि। नौसेना अध्यक्ष R हरि। थल सेना थल सेना थल सेना मनोज पांडे। थल सेना। और द्वितीय सीडीएस अनिल चौहान। अनिल चौहान। द्वितीय सीडीएस द्वितीय सीडीएस द्वितीय सीडीएस। बताइएगा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विदेश सचिव विदेश सचिव विदेश सचिव। अब बोल देंगे रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव रक्षा सचिव रक्षा सचिव। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव। मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार। बताइएगा, केंद्रीय सत्कार्यता आयुक्त जिसको बोलते हैं CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सत्कार्यता आयुक्त 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 परवीन कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सत्कार्यता आयुक्त परवीन कुमार श्रीवास्तव। राव सामंत कुमार गोयल। राव कौन है? राव कौन है? राव प्रमुख सामंत कुमार गोयल। राव सामंत कुमार गोयल। बोल देगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी तो दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। बोल देंगे सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। SSB 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 SSB। नीति आयोग का CEO नीति आयोग का CEO BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का CEO ये 5-6 साल रहेगा। जैसे नीति आयोग का CEO है ना, कि मतलब लगभग रहेगा, तो इसको थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो नीति आयोग का CEO BR सुब्रमण्यम कौन है? लेकिन बोल देगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी। सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। चलिए बता दीजिएगा, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड
अनिल कुमार लाहौटी। और सेविका माधवीपुरी बीच, सेवी माधवीपुरी बीच, सेवी बताइएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष, जिसको शॉर्ट में कहेंगे सीबीडीटी का अध्यक्ष नितिन गुप्ता, सीबीडीटी नितिन गुप्ता। कल आप लोग क्या कीजिएगा, ये जितना अभी आज हम बोले ना सबका फोटो भेज देंगे, एक पेज में आप लोग लिख के आइए, जिस कॉपी लेके आते हैं ना उसमें लिख के आइएगा, ठीक ना। जैसे हम रिवीजन करवाएंगे और उसे साथ में देख के बोलना है तो याद जल्दी होगा, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज जो याद करने दिए हुए हैं, आज होगा करंट अफेयर 13 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, निकाल लीजिए, नहीं तो फोटो खींचिएगा, है 13 फरवरी से 18 फरवरी तक। बताइएगा, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक। कहाँ? चावल अनुसंधान संस्था बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। लेकिन विश्व लेवल पर बोलेगा तो चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस मनीला। बात समझें? एक्स्ट्रा बताएं। चक्रवात ग्लोबियल किस देश में आया है? न्यूजीलैंड में। चक्रवात ग्लोबियल किस देश में आया है? न्यूजीलैंड में। चक्रवात ग्लोबियल किस देश में आया है? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाँ, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 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 लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो न तुर्की में भूकंप आया है, तुर्की में भूकंप आया था, ठीक ना, तो उसके लिए भारत सरकार ने कितना रुपया का सहायता दिया है? तो तुर्की के भूकंप के लिए दिया है 1.78 अरब डॉलर। कितना दिया है? 1.78 अरब डॉलर। तुर्की में जो भूकंप आया है उसके लिए कितना सहायता राशि दिया है? 1.78 अरब डॉलर। 1.78 अरब डॉलर। लेकिन तुर्की में जो भूकंप आया उसके लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? हाँ, ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया? ध्यान से सुनिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के। कहाँ? मिस्र के राष्ट्रपति ने। किस देश के? मिस्र के राष्ट्रपति ने। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? हाँ, सबसे पहले 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन बोलेगा एक नंबर पे कौन रहा? शीर्ष पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र। शीर्ष पे कौन रहा? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? हरियाणा। ठीक ना। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। लेकिन एक नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र। एक नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आदि महोत्सव कहाँ हुआ है? आदि महोत्सव हाल फिलहाल में हुआ दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ हुआ? आदि महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। आदि महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। बताइएगा, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुआ? भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। अगला बताइएगा,
अंतरिक्ष मिशन पे जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। जब भी महिला से क्वेश्चन आए ना बबुआ तो समझिएगा वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सऊदी अरब की पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में जाएगी उसका नाम है रयाना बरनावी। रयाना बरनावी कौन है? रयाना बरनावी कौन है? रयाना बरनावी। कौन है? रयाना बरनावी। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला रयाना बरनावी। रयाना बरनावी। रयाना बरनावी। रयाना बरनावी। लेकिन पूछ देंगे अल्टेमिस मिशन सेकेंड के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, अंतरिक्ष में नहीं चांद पे जाने वाली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच। और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाली यात्री यही है, क्रिस्टीना कोच। ठीक ना, याद रखिएगा, आप लोग बताए हैं, बताइएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजन किया गया? कोलकाता। कहाँ किया? कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ हुआ? कोलकाता में। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ हुआ बबुआ? कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। बताइएगा मालडोवा के नए प्रधानमंत्री, कहाँ का? मालडोवा का प्रधानमंत्री डोरिन रिसियन। 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 डोरिन रिसियन। मालडोवा का प्रधानमंत्री डोरिन रिसियन। मालडोवा का प्रधानमंत्री डोरिन रिसियन। आगे बढ़ते हैं बबुआ सब, बताइएगा शहरी नदी संरक्षण पर। किसके लिए? शहरी नदी संरक्षण। जो नदी शहर से होकर गुजरता है या शहर के किनारे है, जैसे अपना गंगा नदी है भागलपुर के किनारे से होकर बह रही है, जैसे पटना के से बहती है, कानपुर से बहती है, तो जो नदी शहर के किनारे से होकर बहती है तो शहर का सारा कचरा उचरा नदी में गिरता है और नदी प्रदूषित होता है, उसके लिए। तो शहरी नदी संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बबुआ बचाव। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर किया? यानी शहरी नदी पर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहेगा तो बबुआ तो विश्व के अलग अलग देश के नेता आएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पे। तो कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? पुणे में। यानी शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ बबुआ? पुणे में। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पुणे में। अगला बताएगा एयर इंडिया ने खिड़कियों खोल दीजिए। एयर इंडिया ने 250 विमान हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयर इंडिया ने 250 विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। ये एयरबस कहाँ से कंपनी जानते बबुआ? फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। हाँ, तो एयरबस किस देश की कंपनी है? कहाँ का है एयरबस? फ्रांस का। एयरबस कहाँ का है? फ्रांस का। एयरबस कहाँ का है? फ्रांस का। एयरबस कहाँ का है? कौन समझौता किया है? कौन समझौता किया है? तुम लोग खाना, कौन समझौता किया है? एयर इंडिया ने एयरबस के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया एयरबस के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया कितने विमान के लिए? 250 विमान के लिए। कितने विमान के लिए? 250 विमान के लिए। लेकिन एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस कहाँ की? फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। बताइएगा पहली फ्रोजन लेक मैराथन, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? लद्दाख। किसने किया? लद्दाख। मोबाइल है ना, निकालिए। हाँ, पहली फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख। पहली फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख। बताइएगा किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना शुरू किया है? पीएम श्री योजना महाराष्ट्र। पीएम श्री योजना महाराष्ट्र।
पीएम श्री योजना महाराष्ट्र, पीएम श्री योजना महाराष्ट्र, पीएम श्री योजना महाराष्ट्र। बताइएगा यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला बताइएगा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? हरियाणा। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया गया? हरियाणा। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? हरियाणा। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? हरियाणा। कहाँ? हरियाणा। बताइएगा G20 की पर्यावरण जलवायु सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। आप लोग को बता देना चाहते हैं G20 की मेजबानी अभी कर रहा है भारत। G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। उसी के क्रम में पर्यावरण और जलवायु समूह की बैठक कहाँ होगा बेंगलुरु में। कहाँ? बताइएगा किस राज्य सरकार ने बजट का 18.3% सबसे ज़्यादा, यानी जितना भी राज्य में बजट पेश हुआ सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बजट पेश खर्च करने वाला राज्य है अपना बिहार। इस बार पहली बार सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बजट पेश करा है, इसलिए टीचर्स को पेमेंट भी देने का प्रयास कर रहा है बिहार। अगला बताइएगा संकुला टनल का निर्माण कहाँ होगा? लद्दाख में। संकुला टनल कहाँ होगा? लद्दाख में। संकुला टनल लद्दाख में। संकुला टनल लद्दाख में। बताइएगा जल जन अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया है? राजस्थान में। जल जन अभियान का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? राजस्थान में। जल जन अभियान का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? राजस्थान में। जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान में। बताइएगा भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तार्कस कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। तो तार्कस अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? भारत अमेरिका। तार्कस अभ्यास भारत अमेरिका। तार्कस अभ्यास भारत अमेरिका। लेकिन कहाँ? चेन्नई में। तार्कस अभ्यास भारत अमेरिका संपन्न कहाँ हुआ? चेन्नई में। तार्कस बोलेगा युद्ध अभ्यास, केवल युद्ध तो भारत अमेरिका। युद्ध अभ्यास भी बोलेगा तो भारत अमेरिका, और तार्कस बोलेगा तो भारत अमेरिका। लेकिन कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। बताइएगा कल क्वेश्चन हुआ है किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के रूप में चुना गया? किसको? भारत को। लेकिन भारत का कौन? रुचिका कंबोज। हमने बताए थे कल, रुचिका कंबोज। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन? रुचिका कंबोज। कौन? रुचिका कंबोज। बताइएगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? फिजी में। फिजी की राजधानी सुवा। फिजी की राजधानी सुवा। एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ? फिजी में। कहाँ? फिजी में। फिजी में किसका प्रतिमा का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएगा वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे। कहाँ? पुणे। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में। बताइएगा भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? चिली के। लेकिन बोल देंगे समुद्री के लिए सेशेल्स, लेकिन सांस्कृतिक के लिए ऑस्ट्रेलिया। कल बताएं सांस्कृतिक के लिए ऑस्ट्रेलिया। आप लोग बताइएगा सुजलाम सुफलाम जल अभियान। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसने? सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात में। बताइएगा यूट्यूब का CEO नील मोहन।
यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। हाँ, भारतीय अमेरिकी है। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन, यूट्यूब का सीईओ नील मोहन। बताइएगा किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक दवा मतलब टीबी की दवा पहुंचाने के लिए ट्रायल शुरू किया है? तो एम्स ऋषिकेश। ठीक, बताइएगा OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? जापान। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आया था सर्वाधिक आपराधिक देश, तो वेनेजुएला हुआ था। सर्वाधिक आपराधिक देश हुआ था वेनेजुएला, लेकिन सबसे कम अपराध हुआ था जापान में। सबसे कम अपराध हुआ था जापान में। बताइए किस राज्य में झींगा मेला शुरू हुआ? पंजाब में। झींगा मेला कहाँ हुआ? पंजाब में। झींगा मेला कहाँ हुआ? पंजाब में। किस देश ने भारत को फ्रोजेन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? कतर ने। किसने? कतर ने। किसने? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 34 लास्ट क्वेश्चन जो अभी पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। किस यूरोपीय देश ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है? स्पेन। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है कौन सा देश? स्पेन ने। ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में छपने वाला है। चलिए आज का करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अब जीके सेशन स्टार्ट होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए कल हम लोग पहले टॉपिक वाइज था, हम जीके पढ़ लेते हैं। कल हम पढ़ाए थे मोर वंश। कल क्या पढ़ाए थे? मोर वंश। तो मोर वंश का रिवीजन करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। बताइएगा पहला हुआ कौन सा वंश है जो पूरा भारत को एक सूत्र में बांधा? यानी पूरे भारत का पहला वंश कौन सा है? मोर वंश, जो कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। लेकिन मोर वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मोर वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन पूछ देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 245 ईसा पूर्व। कब जन्म हुआ था? 245 ईसा पूर्व। लेकिन बोल देंगे चंद्रगुप्त मौर्य अब गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व गद्दी पर कब बैठा? जन्म हुआ 345 में। जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व। जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व। जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व। ठीक ना। गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व। मृत्यु हुआ 298 ईसा पूर्व। बात समझे? मृत्यु हुआ 298 ईसा पूर्व। ओके, जन्म 345 ईसा पूर्व और गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ 298 ईसा पूर्व। लेकिन हम बोल देंगे चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स किसने कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? सेंड्रोकोट्स। किसने कहा? सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? सेंड्रोकोट्स। किसने कहा? जस्टिन ने। किसने कहा? जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा? जस्टिन ने। लेकिन बोल देंगे चंद्रगुप्त किसने सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किया? विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स। लेकिन मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है वृषण, यानी कि निम्न कुल में जन्म लेने वाला। किस कुल में? निम्न कुल में जन्म लेने वाला। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक तो हो गया था। ठीक ना, ये रिवीजन कर लिए थे। अगला आप लोग नाम सुने होंगे चाणक्य का। किसका नाम सुने होंगे? चाणक्य का। तो किसके दरबार में रहता था चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? इसी का नाम है कौटिल्य। इसी का नाम है कौटिल्य। लेकिन बबुआ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है जो विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य का। इसी को कौटिल्य को ही कहते हैं विष्णुगुप्त। 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 लेकिन पूछ देंगे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो कौटिल्य है, जो चाणक्य है, जो विष्णुगुप्त है, कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का। कहाँ का? हम पूछ देंगे सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कब? ब्रैकेट में 800 ईसा पूर्व। यहाँ तक हो गया। चलिए अगला पूछेंगे चाणक्य विष्णुगुप्त का पुस्तक का नाम क्या है? बताइए पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र। हाँ, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र किस पे आधारित है?
शासन के सिद्धांत पे, राजनीति के शासन के सिद्धांत पे, राजनीति के शासन के सिद्धांत पे। बताइएगा ये जो चाणक्य है इसकी तुलना किससे किया गया है? प्रिंस के मैकियावेली से। किससे तुलना किया गया है? प्रिंस के मैकियावेली से। किससे तुलना किया गया है? प्रिंस के मैकियावेली से। किससे तुलना किया गया है? ये मैकियावेली। अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस के मैकियावेली से किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किसका बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। किसका? ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? कहाँ का? पाटलिपुत्रा का। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, मगध, बिहार। इसका जो महल है कहाँ बना है? कुम्भगाह में। कहाँ है? कुम्हार। कुम्हार पटना जाइएगा ना तो नाला रोड के आसपास में कुम्हार है। नाला रोड से आगे है, ऐसे बहुत आगे है। कुम्हार पटना में है, जहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल था। बात समझे? ये पटना में, अपना पटना में। हाँ, अभी अब तो 322 ईसा पूर्व है। अभी कितना साल हो गया? लगभग अब 2023 हो गया, यानी 2600 साल, 2600 वर्ष। एगो मकान यहाँ 100 साल में यहाँ। तो लकड़ी का बना, ये क्वेश्चन पूछा, उसका महल कौन सी का बना है? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम आप लोग कहेंगे पाटलिपुत्रा, हाँ, लेकिन पटना का पुराना नाम, अब कोई बोलेगा मगध। मगध जो आता है ना, पटना और गया के आसपास का क्षेत्र आता है। लेकिन इससे भी पुराना नाम है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग। पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या है? बुलंदी बाग। क्या है? बुलंदी बाग। क्या है? बुलंदी बाग। क्या है? बुलंदी बाग। क्या है? बुलंदी बाग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये जो अर्थशास्त्र में है, शासन के, राज्य के 7 सिद्धांत दिए हैं। राज्य के कितने सिद्धांत दिए हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने सिद्धांत दिए हैं? 7। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने सिद्धांत दिए हैं? 7। वो 7 सिद्धांत दिया है। उसमें पहला है राजा। पहला है राजा। पहला है राजा। दूसरा है आमत। पहला राजा, दूसरा आमद। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा आमद। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। पहला, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। चौथा दुर्ग। चौथा दुर्ग। चौथा दुर्ग। फिर से बोलेंगे, पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। चौथा दुर्ग। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। चौथा दुर्ग। पांचवा कोस। पांचवा कोस। पहला राजा, दूसरा आमद, तीसरा जनपद। चौथा दुर्ग। पांचवा कोस। 5 वो याद हुआ? पहला क्या? दूसरा आमद, तीसरा, चौथा कोस, पांचवा दुर्ग। दुर्ग, कोस। नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। पास में दुर्ग और कोस। दुर्ग और कोस। दुर्ग मतलब क्या होता है? वजन तो किला। दुर्ग मतलब किला। आ कोस मतलब पैसा जो जमा होगा, कोस, ठीक ना। अब पांचवा हो गया दंड। सॉरी, छठा हो गया दंड। 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 और सातवां हो गया मित्र। सातवां होगा मित्र। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? निम्न में से कौन राज्य के 7 सिद्धांत में से नहीं है? तो आंसर था मित्र। आंसर क्या था? मित्र। तो 7 याद रहेगा तब ना। तो पहला क्या हो गया? राजा। राजा। दूसरा हो गया आमद। दूसरा हो गया आमद। तीसरा जनपद। चौथा दुर्ग। पांचवा कोस। छठा दंड। 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 कौन? दंड। और सातवां मित्र। सातवां मित्र। सातवां मित्र। ये सब लुसेंट में नहीं मिलेगा आपको। चलिए, हम अशोक पढ़े थे, तो पहले हम 1 मिनट के अंदर जो अशोक का रिवीजन कर लेते हैं। 23 हो रहा है,
हम 30 सेकंड में अशोक का बताइए, किस युद्ध में अपना हृदय परिवर्तन किया? कलिंग युद्ध। किस अभिलेख? 13वें शिलालेख। लेकिन जब राजा नहीं बना था तो कहाँ का शासक था? अवंती का। कहाँ का शासक था? अवंती का। अशोक के नामों का उल्लेख किसमें है? गुजरा, मास्की, नेतुर, उड्डयकुलम। गुजरा, मास्की, नेतुर, उड्डयकुलम। और मगध का राजा किसमें बोला है? भाऊ शिलालेख। मगध का राजा भाऊ शिलालेख। पुराण में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराण में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। और किससे प्रभावित हुआ था? निग्रोध से। किससे प्रभावित हुआ था? निग्रोध से। लेकिन इसको दीक्षा किसने दिलवाया? उपगुप्त। दीक्षा किसने दिलवाया? बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाया? उपगुप्त। यहाँ तक पढ़े थे। अब एक नया चीज पढ़ लेते हैं, ठीक ना। एक आजीवक संप्रदाय होता है। आजीवक क्या होता है? संप्रदाय। आजीवक क्या होता है? संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के लिए ब्राबर की पहाड़ी पर, कहाँ? ब्राबर की पहाड़ी पे। कहाँ? ब्राबर की पहाड़ी पे 4 गो क्या कहते हैं गुफा बनवाया था। को गुफा? 4 गो। आजीवक संप्रदाय के लिए ब्राबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया था? 4 गो। वो चारों गुफा कौन कौन है सुनिएगा। कर्ण, 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 चौपाल, सुदामा, विष झोपड़ी। 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 कर्ण। वाह, ताली बजा दीजिए आप लोग के लिए, इतना अच्छा। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष झोपड़ी। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष झोपड़ी। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष झोपड़ी। याद हो गया? अब इस हाँ, विष झोपड़ी। कर्ण हो गया, चौपाल हो गया, सुदामा हो गया, विष झोपड़ी। आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गो गुफा का निर्माण करवाया था रहने के लिए। अशोक का पोता था दशरथ। अशोक का पोता था दशरथ। इन्होंने भी एक गुफा बनाया था, नागा अर्जुन गुफा। कौन सा गुफा? किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय। जानते हैं आप लोग को ऐसे डाटा जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ जो करवाएंगे ना लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और एग्जाम में जाइएगा ना तो वहाँ मारने में ऑप्शन में सहूलियत हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा। प्राचीन भारत से 2 गो हो गया। प्राचीन भारत से 2 हो गया। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में। हम रिवीजन करवाए थे किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके बारे में? पहले उसका रिवीजन करवा देते हैं। इसको कहा था प्रिंस ऑफ मनियस। प्रिंस ऑफ मनियस किसने लेकिन प्रिंस ऑफ मनियस किसने कहा था? तो एडवर्ड थॉमस ने। किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने। लोगों को इससे लोगों को मुक्ति मिला। किसके बारे में कहा गया? लेकिन किसने कहा है? बदायूं ने। किसने कहा है? बदायूं ने। किसने कहा है? बदायूं ने। लेकिन अब देखिए, अमीर एक को ही विवाह किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बोलेगा वित्त विभाग तो अलाउद्दीन खोजी। बोलेगा दास विभाग नहीं, दास विभाग बोलेगा फिरोज शाह तुगलक। दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सेन विभाग बलवन। सेन विभाग बलवन। सेन विभाग बलवन। बात समझे? लेकिन राजधानी को बोलेगा दिल्ली से देवगिरी चेंज किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, हाँ दौलताबाद, उसी को कहते हैं देवगिरी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने? सांकेतिक मुद्रा किसने? लेकिन सांकेतिक मुद्रा जो है ना 2 प्रकार के थे, कांसा का और तांबा का। कांसा का और तांबा का। फरिश्ता के अनुसार कांसा का, फरिश्ता के अनुसार कांसा का, फरिश्ता के अनुसार कांसा का। अब बर्नी के अनुसार तांबा का। फरिश्ता के अनुसार कांसा का, फरिश्ता के अनुसार कांसा का, अब बर्नी के अनुसार तांबा का, ठीक ना। अब कैसे याद रखिएगा? तांबा में अंतिम में बो है, तांबा है ना। अब बर्नी में शुरू में बो है। बात समझे? तो तांबा बर्नी, तांबा बर्नी, तांबा बर्नी। आ कांसा फरिश्ता, कांसा फरिश्ता। ये 5 गो बहुत बड़ा, मतलब सुनिए ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 गो काम किया था। कितने काम? 5। पहला काम किया राजधानी को चेंज किया। पहला काम किया। दूसरा काम किया सांकेतिक मुद्रा चलाया। ये बेचारा
हर काम करता था, हम महानतम काम करें, काम सोचा तो बहुत बड़ा काम करें, लेकिन एक भी इसका काम सफल नहीं होता था। बहुत सोच समझ कर राजधानी को चेंज किया था, जो बीच में रहेगा ना राजधानी ठीक रहेगा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। दुआब में कई विधि किया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। जितना काम बढ़िया करने के लिए गया तो एक भी उसका सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, तो पहला काम दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, बस समझे। दूसरा सांकेतिक मुद्रा, लेकिन सांकेतिक मुद्रा कासा किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार, और तांबा बर्नी के अनुसार। फिर तीसरा काम हुआ दोआब में कर विधि कर दिया था, दोआब क्षेत्र में कर विधि कर दिया था। और चौथा काम खुरासन पे आक्रमण किया था। कहाँ? खुरासन। कहाँ? खुरासन। कहाँ? खुरासन पे आक्रमण। कहाँ आक्रमण? और खुरासन पे आक्रमण करके वहाँ से मंगाया था ताजे फल, सौखियों उतने, और गंगा जल से मंगाया था पीने का पानी, चट्टारे। और एक अभियान कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। कौन सा अभियान? कराचीन अभियान। तो पहला हो गया खुरासन अभियान, कराचीन अभियान, सांकेतिक मुद्रा, राजधानी चेंज, और एक दुआब में कर विधि। बात समझे? कि किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का 5 अभियान। और कौन सा विभाग? अमीर ए कोही। कौन सा विभाग? अमीर ए कोही। कोही विभाग कृषि से, कोही विभाग कृषि से। चल आन बाबू ने काहे लोग ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो। और इमाम बतूता, फटाक से बोलिएगा, इमाम बतूता कहाँ का? पुस्तक रहेला। कब आया था? 1333 में। और 1342 में कहाँ गया? चीन। कहाँ गया? चीन। ये सब वो बताए थे। और डाक व्यवस्था, और इसमें इमाम बतूता की पुस्तक रहेला में किसकी चर्चा है? डाक व्यवस्था की। किसकी चर्चा है? डाक व्यवस्था के। किसकी चर्चा है? डाक व्यवस्था के। किसकी चर्चा है? डाक व्यवस्था के। ठीक ना? चलिए, हम पढ़े थे किसके विषय में? डलहौजी के विषय में। किसके विषय में पढ़े थे? दो गमछिया दो तो चलिए ना। किसके विषय में पढ़े थे? डलहौजी। तो डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक? 48 से 56। 1848 से 56। लेकिन अब फटाफट हम रिवीजन करते। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, तिरपन, नागपुर और अवध। ताली बजाओ पहले तुम लोग के लिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ नया इसमें पढ़ते हैं। डाक टिकट किसने जारी किया था? डलहौजी ने। डाक टिकट डलहौजी ने। और डाक टिकट के संग्रह को फिलाटेली, हाँ, डाक टिकट के संग्रह को फिलाटेली। हम हिस्ट्री से पहुंच गए साइंस में, सॉरी क्या कहते हैं, डाक टिकट का संग्रह फिलाटेली, हाँ साइंस उसी में है, विविध बोलिए। डाक टिकट किसने जारी किया? लेकिन कब? 1854 में। कब किया? डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854। लेकिन बोलेगा रेलवे 1853, रेलवे 1853। इनाम कमीशन 1852, इनाम कमीशन 1852, इनाम कमीशन। एक क्वेश्चन पूछे, किस वायसराय ने इनाम कमीशन जारी किया था? सिंपल है, इसका शासन काल याद रखना है 1848 से 56। तो ये बीच में जितना काम होगा तो इसी का काम, बात समझे? डलहौजी का। और डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हाँ, अब व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? डलहौजी ने दिया। वुड डिस्पेक्स, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, वुड डिस्पेक्स किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। वुड डिस्पेक्स किससे संबंधित है? 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 और कब आया था? 1854 में। कब आया था? 1854 में। कब आया था? कब आया था? और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। लोक सेवा विभाग, अरे तो क्या आज जानते हैं सिविल सर्विस डे है, आज कौन सा डे है? सिविल सर्विस डे, ठीक ना। और इसके लिए विभाग की स्थापना किसने किया था? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। और सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा जो है 28 साल से कर दिया था 23 साल तक। 28 साल से 23 साल तक। किसने? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डलहौजी है। और
डाक टिकट किसने शुरू किया था? डाक टिकट, लेकिन बोल देगा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। रेलवे किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। बात समझे हैं? बात समझ रहे हैं ना? रेलवे, डाक और टेलीग्राफ किसने? रेलवे हुआ था 53 में, लेकिन डाक हुआ था 54 में, और टेलीग्राफ हुआ था 54 में। 54 में टेलीग्राफ हुआ था 54 में। लेकिन पूछता है बबुआ, पहली टेलीग्राफ सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो कलकत्ता से आगरा। पहली टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा। पहली टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा। पहली टेलीग्राफ सेवा। लेकिन पहले रेलवे मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, ठीक ना? चलिए, आप लोग बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बताइएगा, अब एगो विद्रोह पढ़ लेते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार। 1760 से लेकर 2800 ईस्वी तक चला था। 1760 से 2800। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार। बंगाल बिहार, चूँकि पहले बंगाल बिहार सब एक ही था। अब किसने शुरू किया था? केना सरकार, दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह केना सरकार, दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह केना सरकार, दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह केना सरकार। अब देखो, एगो कॉमेडी यहाँ कर दें, हाँ कर दें हम। सरकार मतलब क्या होता है? हमारा सरकार, हमार स्वामी, हमार पति। अरे वो सरकार न है, सरकार हुआ, पति हुआ, स्वामी हुआ, सब कहता है ना सरकार, हमारा सरकार, ठीक ना? तो हमारा सरकार बन गए का सन्यासी। हमारा सरकार बन गए सन्यासी। हमें केना रहब, नहीं समझे? हमारा सरकार बन गए सन्यासी, हम केना रहब। केना रहब मतलब केना सरकार। केना रहब मतलब केना सरकार। और दिरजी नारायण कौन सा वेद? केना सरकार और दिरजी नारायण है, दो गो है। सन्यासी विद्रोह, कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। अब एक है सन्यासी विद्रोह, समझिए, केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। लेकिन बोल रहे हैं पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह। तिलका मांझी। पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी। हमारे भागलपुर में तिलका मांझी चौक है, ठीक ना? इसलिए एक क्वेश्चन लाए हैं। तिलका मांझी चौक है हमारे भागलपुर में, जो भी भागलपुर के होंगे जानते होंगे, ठीक ना? तो ये जो तिलका मांझी है ना, तो कौन सा विद्रोह किया था? पहाड़िया विद्रोह। कहाँ किया था? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर, हाँ भागलपुर, हाँ यही भागलपुर, ठीक ना? पहाड़िया विद्रोह। और भागलपुर, और कहीं आप देखा मिल जाएगा ना राजमहल की पहाड़ियाँ, तो राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। तो पहले अभी नहीं है कि इतने का हो गया, पहले तो बहुत बड़ा बड़ा इलाका में होता था एक जिला में। तो भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियाँ सब आता है। तो पहाड़िया विद्रोह भागलपुर। पहाड़िया विद्रोह भागलपुर। किसने? तिलका मांझी ने। कब? 1779 में। कब? 1779 में। कब? 1779 में। बताइएगा। तेभागा विद्रोह कंपाराम सिंह। कल आया था 1946। तेभागा कंपाराम सिंह। तेभागा कंपाराम सिंह। तेभागा कंपाराम सिंह 1946। बताइएगा। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। होत्री के ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री। आयुर्वेद के अर्धायु। आयुर्वेद के पाठकर्ता अर्धायु। आयुर्वेद के पाठकर्ता अर्धायु। सामवेद के पाठकर्ता उद्गाता। ये आप लोगों के क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सामवेद के उद्गाता। सामवेद के उद्गाता। और अथर्ववेद के, सुनिए, अथर्ववेद के पाठकर्ता को 1717 का दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। अथर्ववेद का पाठकर्ता कौन? तो ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसआई में। अथर्ववेद के पाठकर्ता कौन? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठकर्ता ब्रह्मा। बताइएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? आप ही लोग का क्वेश्चन है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर, ठीक ना? और बात करें हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, तो इसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में, ठीक ना? और इसका समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चित्रा भूमि। चित्रा भूमि कहाँ है? महाराष्ट्र में। 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 इसको 1990 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। और एक चीज़ के लिए जाना जाता है
1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट पूछेगा कब? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच? ठीक ना। और इसका एक और पार्टी है स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में। स्वतंत्र लेबर पार्टी किसने? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936। बताइएगा, एक क्वेश्चन है आप ही लोग का, होम रूल लीग, होम रूल लीग बताइए इसकी स्थापना किसने किया था? हाँ ध्यान से सुनिएगा बबुआ, बाल गंगाधर और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में किया था। कब किया था? अप्रैल 1916 में। अब कहाँ किया था? पूना में। अब पूना में कहाँ किया था? तो इसका अधिकार क्षेत्र कौन कौन था? कर्नाटक था, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में मुंबई नहीं था, महाराष्ट्र में मुंबई नहीं था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बराड़, ठीक ना। ये सारा क्षेत्र था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके बाद बाकी जितना था उस आगे हम बताएंगे। और एनी बेसेंट ने कब किया था? सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का शुरुआत कब किया था? अप्रैल में किया कौन? तिलक ने। और सितंबर में कौन किया? एनी बेसेंट। कब? सितंबर 1916। कब? सितंबर 1916। कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। कहाँ क्या? मद्रास में। और तिलक कहाँ किया? तिलक कहाँ किया? पुणे में। लेकिन महाराष्ट्र में जो किया था एनी बेसेंट ने, उसका सचिव किसे बनाया? जॉर्ज अरूडेल। जॉर्ज अरूडेल सचिव किसे बनाया? जॉर्ज अरूडेल। पूछ देगा होम रूल आंदोलन का सचिव कौन था? जॉर्ज अरूडेल। 2-3 दिन पहले सेट में ये क्वेश्चन था, 2-3 दिन पहले था सेट में, बस समझे? आप ध्यान दीजिएगा, था। लेकिन इसका जो क्षेत्र था किसका? एनी बेसेंट का। महाराष्ट्र और कर्नाटक किसका था बबुआ रे? तिलक का। उतना का छोड़ के शेष भारत जो भी क्षेत्र था वो था एनी बेसेंट का। किसका था? एनी बेसेंट। तो 16 में बबुआ एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन का स्थापना किया। इससे प्रभावित होकर, ठीक ना, 1917 में इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ठीक ना। और इसका योगदान क्या है? 1916 में ही इन्होंने कांग्रेस का 2 भाग में बट गया था। कांग्रेस 2 भाग में बट गया था और उसको समझौते, हाँ, कांग्रेस को समझौता करवाया, कांग्रेस का समझौता करवाया, ठीक ना। और होम रूल आंदोलन का जो शुरुआत किया था आयरलैंड की तरफ पर। किसके तर्ज पे? आयरलैंड में होम रूल आंदोलन हुआ था। उसी को देख के भारत में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। चूँकि एनी बेसेंट आयरलैंड की ही महिला है। कहाँ की महिला है? आयरलैंड की है। बताइएगा, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस रहता है, बात समझे। और सर्वाधिक क्रियाशील फास्फोरस कौन? लाल फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील, व्हाइट फास्फोरस। लेकिन युद्ध के समय धुएं का पैदा बनाने के लिए किसका? फास्फिन का। फास्फिन का। युद्ध के समय धुएं का पैदा बनाने के लिए किसका यूज करता है? फास्फिन का। किसका? फास्फिन का। बताइए, विधान परिषद। विधान परिषद से क्वेश्चन है ना आप लोग का, बताइएगा। अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में विधान परिषद? तो 6 राज्य कौन कौन? यूपी, बिहार। यूपी, बिहार। उसके बाद महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। अब चल जाइए क्या कहते हैं, दक्षिण भारत। यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। बात समझे? इतने राज्यों में है। लेकिन बोल देंगे ये अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन है? अस्थाई। कौन है? अस्थाई। लेकिन बोल देंगे गवर्नर, यानी कि गवर्नर के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 1/3 सदस्य। गवर्नर के द्वारा 1/6। गवर्नर के द्वारा 1/6। गवर्नर का 1/6, ठीक ना। गवर्नर 1/6। लेकिन बोल देंगे शिक्षकों के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, चुनाव होता है? 1/12। शिक्षक के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा 1/12। शिक्षक हो गया, स्टूडेंट हो गया 1/12। स्थानीय निकाय हो गया 1/3। स्थानीय निकाय हो गया 1/3। अब विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3।
बात समझे। अब समझिए कैसे हम ट्रिक हम बताते हैं। अस्थाई निकाय मुखिया सबका चुनाव होता है कि नहीं? हाँ, तो उसका हो गया 1/3। मुखिया सबका चुनाव होता है ना बबुआ रे, हाँ 1/3। अब विधानसभा का सदस्य का चुनाव होता है ना, उसका 1/3। तो चुनाव वाला के 1/3। और चुनाव में को शब्द बबुआ रे? चौहसू का नवा कर 3 शब्द ने रे, हाँ तो 1/3। चुनाव में को 1/3। बस समझे। अब हो गया गवर्नर है, गो को उल्टा दो तो बबुआ रे गो 6 हो गया ना, तो 1/6 ना हुआ हो। हाँ, और स्टूडेंट और टीचर को कम में अधिकार देगा ना, हाँ 1/12। बात समझे। T20 लास्ट में तो 1/12 स्टूडेंट, नहीं समझे। ठीक है, कुछ बैठा कर दिमाग ऑप्शन में तो मारना है। चलिए बताइएगा। गोएचा ला दरला, गोएचा ला दरला कहाँ है? गोएचा पासेस कहाँ है? सिक्किम में। लेकिन 2 गो और है, नाथुला जेपला। नाथुला और जेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और जेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला जेपला कहाँ है? सिक्किम में। बताइएगा सिक्किम को किस अधिनियम के तहत भारत में मिलाया? 35वां। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां। कब? 1975 में। कब? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, ठीक ना। और लोसांग उत्सव कहाँ होता है? सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम में। कल बताए थे ट्रांस हिमालय में कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम पर कौन सा चोटी है? काराकोरम या गाडविन आस्टिन। कौन सा? काराकोरम पर कौन सा चोटी है? K2 या गाडविन आस्टिन, उसी का नाम है बबुआ। ऊंचाई कितना है? 8611। उसके बाद हुआ लद्दाख। काराकोरम के बाद चलिए ये हो गया। काराकोरम हो गया लद्दाख। लद्दाख पे दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। लद्दाख पे कौन सा है? राकापोसी। लद्दाख पे दुनिया के सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी। लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में है सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर से होकर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के किनारे पे है ले। कौन सा है? ले। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चेमायूंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चेमायूंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चेमायूंग ग्लेशियर से। और हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? टर्सरी काल में। हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में। हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में। कौन सा काल में? लेकिन बोल रहे महाकल्प तो सेनोजोइक। कौन सा कल्प? सेनोजोइक। महाकल्प बोलेगा तो सेनोजोइक। महाकल्प बोलेगा तो सेनोजोइक। हाँ कल बताए थे लो एक्स का। कल बताए थे लो एक्स। गुरु मही खानी किसके लिए? लो एक्स का खान है। गुरु मही खानी लो एक्स की खान है। गुरु मही खानी कहाँ है? बादाम पहाड़ी पे। कहाँ? और किसके लिए? क्यूज में बैठी है ना, तो शांति से बैठना, नहीं तो निकल जाऊँगा। क्योंकि बढ़िया से नहीं क्यूज में बैठना तो निकल जाना सीधे। चलो भारत सबसे बड़ा लो एक्स की खान। सबसे बड़ा लो एक्स की खान बराम दाजा समूह है। बराम जादा समूह सबसे बड़ा लोहे की खान कौन है? बराम जादा समूह। सबसे बड़ा लोहे की खान बराम जादा समूह। सबसे बड़ा लोहे की खान बराम जादा समूह। बराम जादा समूह। कौन सा? बराम जादा। बराम जादा। और कहाँ कहाँ किसमें? 2 राज्यों में, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड 2 राज्य में है। बताइएगा बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन। बिग पुश थ्योरी आप लोग को तो याद होना चाहिए। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन आप ही लोग का बुक से है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन। बताइएगा जीरो बेस बजट पीटर पायर। जीरो बेस बजट पीटर पायर। भेट वान सीमेंस। भेट भेट भेट। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत प्लानिंग एंड द पुअर BS मीनास। BS मीनास। बताइएगा आप ही लोग के बुक से है। लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद। लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद। लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद। लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई।
द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। लेकिन बोल देगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। कामायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद। खसाराम ब्रांडर विजय तेंदुलकर। वेटिंग फॉर महात्मा आके नारायण। मेरा वतन विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन विष्णु प्रभाकर। बताइए गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र यूपी। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र यूपी। गोविंद सागर मध्य प्रदेश। गोविंद सागर स्टेनले जलप्रपात कावेरी नदी। कौन सा बांध मेंटूर बांध। कौन सा राज्य तमिलनाडु। कौन सा राज्य तमिलनाडु। पेरियार झील केरल। और राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश सॉरी राजस्थान। राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान। लेकिन गांधी सागर मध्य प्रदेश। गांधी सागर कौन सा नदी चंबल नदी पर। ये सारा झील कौन सा है मानव निर्मित झील है। सारा कौन सा झील है मानव निर्मित झील है। बताइएगा कान के 6 हड्डियाँ मेरियस इंकस स्टेपस। मेरियस इंकस स्टेपस। बताइए ऊपरी बाहु। ऊपरी बाहु की हड्डी को क्या कहते हैं ह्यूमरस। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। लेकिन अग्र बाहु रेडियो अल्ला। तो ऊपरी बाहु में 2 हड्डी होता है। ऊपरी बाहु में कितना हड्डी होता है 2। ऊपरी बाहु ह्यूमरस 2 हड्डी। ऊपरी बाहु ह्यूमरस 2 हड्डी। ऊपरी बाहु ह्यूमरस 2 हड्डी। अग्रबाहु रेडियो अल्ना। अग्रबाहु रेडियो अल्ना। अग्रबाहु रेडियो अल्ना। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। ऊपरी बाहु ह्यूमरस। नहीं अभी नहीं बताएंगे कल बताएंगे। कलाई कल्पस 16। कलाई की हड्डी को कहते हैं कल्पस। कलाई की हड्डी को कहते हैं कल्पस। को हड्डी 16 गो। कलाई कल्पस 16। कलाई कल्पस 16। कलाई कल्पस 16। कलाई कल्पस 16। केलोलॉजी। केलोलॉजी सुंदरता के अध्ययन। यहाँ केला लगाओगे तो सुंदर होगी। क्रोनोमीटर जलयान का समय। जलयान पे समय ज्ञात करने के लिए। गैल्वेनोमीटर लघु धारा। गैल्वेनोमीटर रोज मीटर। अरे वाह इसके लिए तो इसको अवार्ड मिलना चाहिए। BIPBSN रोज में BP BIPBSN रोज मेटल BIPBSN। लेकिन बोल देंगे डेल्टा मेटल। डेल्टा CUZNFE। डेल्टा CUZNFE। डेल्टा किसका किसका मिश्र धातु है CUZNFE। CUZNFE। CU निर्वाचन संविधान के किस भाग में है निर्वाचन 15 और भाषा 17। भाषा 17। आपात उपबंध 18। आपात उपबंध 18 और संविधान संशोधन 20। संविधान संशोधन 20। लेकिन बोल देंगे प्रकीर्णन 19। प्रकीर्णन 19। प्रकीर्णन 19। मरुभूमि विकास योजना 1977 से 78। अंत्योदय 1977 से 78। काम के बदले अनाज 1977 से 78। उसके बाद ट्राइसेम 1979। ट्राइसेम 1979। उसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। बताइएगा मोपला कहाँ की जनजाति है केरल। मोपला केरल। मोपला केरल। मोपला कादर केरल। कादर केरल। मोपला केरल। कादर केरल। मोपला कादर और इलूला केरल। इरूला केरल। कादर मोपला केरल। कादर मोपला बताइएगा। गद्दी और हिमाचल प्रदेश दोनों में है। गद्दी कनोला लाहौरी हिमाचल प्रदेश। गद्दी कनोला लाहौरी। गद्दी कनोला लाहौरी हिमाचल प्रदेश। गद्दी कनोला लाहौरी हिमाचल प्रदेश। गद्दी कनोला लाहौरी हिमाचल प्रदेश। अभी होता होगा 3:01। 4:01। हाँ 4 ना 7 हो गया है मेरे अनुसार से 4:12 होना चाहिए। 4:07 हो गया। अच्छा 12:10 होने दो। 4:07 कैसे हो गया भाई। सब अनिकी वीडियो 5 मिनट रुक गया।
बताइए, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? माउंट बेबेल। ब्रेक डाउन प्लान माउंट बेबेल, ब्रेक डाउन प्लान माउंट बेबेल। वहावी आंदोलन का प्रणेता कौन है? बरलवी। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरलवी। बताइएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बताइएगा, महरौरी अभिलेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बताइएगा, मयूर सिंहासन का निर्माता? बेबादल खान। मयूर सिंहासन बेबादल खान। मयूर सिंहासन बेबादल खान। बताइए, दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को। दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज। बताइएगा, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? बताइएगा, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। लेकिन समिति नरसिम्हा समिति, समिति नरसिम्हा, समिति नरसिम्हा। बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999। 1999 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। बताइएगा, आर्थिक उदारीकरण का जनक? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ बना? बेंगलुरु। देश का पहला वस्त्र पार्क, देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु। बताइएगा, HMT का स्थापना कब हुआ? HMT कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1963। HMT कंपनी 1963। HMT कंपनी 1963। बताइएगा, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। बताइएगा, भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों को छूती है? 3 महाद्वीप। कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। बताइएगा, तंजानिया झील किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? हाँ, तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बात समझे? लेकिन बोल देंगे, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। बताइएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी जिसको कहते हैं निषिद्ध शहर, लहासा तिब्बत। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत। बताइएगा, बीड़ी जो है किसके पत्ते से बनाया जाता है? तेंदू के पत्ते से। बीड़ी तेंदू के पत्ते से, बीड़ी तेंदू के पत्ते से। उलंग चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। उलंग चाय ताइवान, उलंग चाय ताइवान। बताइएगा, हवाई द्वीप की खोज किसने किया? जेम्स कुक। हवाई द्वीप जेम्स कुक, हवाई द्वीप जेम्स कुक, हवाई द्वीप जेम्स कुक। कृत्रिम हृदय का निर्माता? रॉबर्ट जार्विक। कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जार्विक, कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जार्विक, कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जार्विक। स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन को आर्नेकोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन आर्नेकोलॉजी। बताइएगा, दूरी के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। बताइएगा, मानव के शरीर में ताप समान से मानव शरीर का तापमान घट जाना क्या कहता है? हाइपोथर्मिया। मानव शरीर का तापमान घट जाना हाइपोथर्मिया क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड। रक्त को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड। रक्त को रोकने के लिए किसकी क्लोराइड? फेरिक क्लोराइड। बताइएगा, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक? अमोनियम क्लोराइड। बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल में नाइट्रोजन का यौगिक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं पूछा है, नाइट्रोजन का यौगिक अमोनियम क्लोराइड। कौन होगा? अमोनियम क्लोराइड। बताइएगा, काला जाग किस मक्खी से होता है?
बालू मक्खी, कालाजार, बालू मक्खी, कालाजार, बालू मक्खी, कालाजार। बताइएगा पराग कणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन। बताइए दांत जो है, दांतों का क्षय होना किसके कारण? फ्लूओराइड, फ्लूओराइड यानी कि फ्लोरीन के कारण। दांतों का क्षय फ्लोरीन के कारण, दांतों का क्षय फ्लोरीन के कारण। बताइएगा जंग रोधी इस्पात का आविष्कारक? हीरा बेरल, ब्रेरल, ब्रेरल। हीरा का जंग रोधी इस्पात का आविष्कारक हीरा बेरल, हीरा बेरल। बताइएगा ट्रांजिस्टर में कितने संयोजक? 2 डायोड। ट्रांजिस्टर में कितने डायोड? 2। ट्रांजिस्टर में कितने डायोड? 2 डायोड। टमाटर के खाना योग्य भाग? फल भित्ति। कौन है? फल भित्ति। बताइएगा धन विधेयक किस अनुच्छेद में? धन विधेयक अनुच्छेद 110। धन विधेयक अनुच्छेद 110। राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश के श्रेय सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति जो है ना मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश से जो सलाह लेता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। किससे? अनुच्छेद 143। बताइए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976। लेकिन बोल दें किस कमेटी के सिफारिश पर? हाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताइएगा धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? भूटान। पहला देश भूटान। बताइएगा पहली यूआईडी कार्ड किस राज्य ने जारी किया? महाराष्ट्र। पहला यूआईडी कार्ड महाराष्ट्र। नेहरू पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड। नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तराखंड। नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तराखंड। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात कौन सा नदी? नर्मदा। कौन सा नदी? किस नदी पे है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर में। हाँ बताइए तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बताइए डायनासोर किस युग से संबंधित हो? मेसेजोइक युग। डायनासोर मेसेजोइक युग। बताइएगा माइकल शुमाकर किस देश से संबंधित है? जर्मनी। लेकिन क्या खेलता है? माइकल शुमाकर रेसर है, कार रेसर है, कार रेसर है। ठीक ना। बताइएगा संसद भवन कब बन के तैयार हुआ? 1927 में। संसद भवन 1927 में। गोल्डन पर्वत अमेरिका। गोल्डन पर्वत कहाँ है? बताइए श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? म्यांमार। हाँ श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। म्यांमार 4 जनवरी 1948। ठीक ना। चलिए तरी आज छोड़ देते हैं होते क्या कहते हैं साइंस। आप लोग जो है ना कोशिश कीजिए 45 तक आने का। 2:45 तक कोशिश कीजिए आने का। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चरीसा परिवार। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।